Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक को कवर करते हुए ये चैप्टर जिसको A.R. विलियम्स ने लिखा है, अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। और आपने इसके शॉर्ट आंसर को नहीं लिखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसको लिख लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आज हम लोग इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखें आज की हमारी वीडियो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप जानते हो ये 7 मार्क्स का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डज एडवांस टेक्नोलॉजी गिव अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स? क्या ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमको एक सबूत परक प्राचीन घटनाओं की तरफ ले जाता है? आंसर यस, एडवांस टेक्नोलॉजी गिव अस अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द पास्ट इवेंट्स। ये हमें प्राचीन घटनाओं की तरफ ले जाता है और एक सबूत देता है। इवन माई ओपोनेंट्स विल एग्री, यहाँ तक कि मेरे जो विरोधी हैं वो भी सहमत हो जाएंगे, दैट देयर इज नो प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड अबाउट मैनी पास्ट इवेंट्स, कि कई ऐसे प्राचीन घटनाएं हैं जिनका कोई लिखित आंकड़ा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। मिथ्स एंड लीजेंड्स, तो मिथ और लीजेंड सराउंड इवन द मोस्ट सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी एंड इवेंट्स ऑफ दियर लाइफ और डेथ। तो जो भी पौराणिक कथाएं लीजेंड्स हैं, जिन सेलिब्रेटेड पर्सनालिटीज और जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, एंड इवेंट्स और घटनाएं हैं ऑफ दियर लाइफ और डेथ, या उनके जीवन या मृत्यु के बारे में। फैक्ट्स एंड फिक्शन आर मिंगलेड टुगेदर, तो तथ्य और जो कल्पनाएं हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं। समटाइम्स दे हैव बिकम इंसेपरेबल, कभी कभी वे इतना मिल जाती हैं कि उनको अलग करना मुश्किल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ट्रेडिशन रिचुअल्स मीन्स होता है अनुष्ठान, एंड फनरेरी प्रैक्टिसेस रेस्पेक्ट, तो एक पारंपरिक अनुष्ठान और ये जो दाह संस्कार की प्रथा है, तो इनको क्यों रिस्पेक्ट दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है? आंसर, फॉर द मोशन, ये जो गति के पक्ष में तर्क, हेडिंग है फॉर द मोशन, गति के पक्ष में। डिफरेंट रिलीजियंस, तो भिन्न भिन्न धर्म, कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन फॉलो वेरियस ट्रेडिशन रिचुअल्स एंड फनरेरी प्रैक्टिसेस, तो भिन्न भिन्न धर्म, संस्कृति और सभ्यता भिन्न भिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और फनरेरी प्रैक्टिसेस, वो जो दाह संस्कार करने की, अंत्येष्टि करने की प्रक्रिया है, उनमें अंतर है। द डेड बॉडी इज बरीड अंडर द अर्थ, तो मुर्दे को मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है। आर सपोज्ड टू लाई इन रेस्ट पीसफुली, तो ऐसा माना जाता है कि लाई इन रेस्ट पीसफुली, कि ये शांतिपूर्वक वहीं पड़े रहेंगे। द एंशियंट इजिप्टियंस, तो प्राचीन मिस्रवासी, हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ ममीफाइंग, तो प्राचीन मिस्रवासी ने इस कला में एक तरह से निपुणता प्राप्त की थी। जब कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको ममीफाइंग कर देते थे और उसका एक ताबूत बना देते थे और ऐसा उसको मम्मी में जोड़ देते थे कि वो वर्षों तक पड़ा रहे।
Certain traditional rituals were performed while treating the dead body. तो निश्चित परंपराओं रीति रिवाजों को किया जाता था जब उनकी डेड बॉडी को दफनाया जाता था। द बरियल चैम्बर एंड अ ग्रेव कंटेन्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो ये जो बरियल चैम्बर होता था, दफनाने का कक्ष, और कब्र, ग्रेव मीन्स कब्र, कंटेन्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, महत्वपूर्ण चीज़ों को रखा जाता था उसमें। दैट द किंग माइट नीड आफ्टर लाइफ, ये सोचकर कि राजा को मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उस जीवन में उन्हें आवश्यकता पड़ेगी। द फनरेरी प्रैक्टिसेस हैड अ सर्टेन सैंक्टिटी फॉर द फॉलोअर्स। तो ये जो दाह संस्कार अंत्येष्टि की अभ्यास में था, प्रचलन में था, हैड अ सर्टेन सैंक्टिटी, उनकी एक धार्मिक परंपरा थी। सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता थी, फॉर द फॉलोअर्स, जो उसके अनुयायी थे। सो आई ट्रेडिशन रिचुअल्स एंड फनरेरी प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। यहाँ थिंक होना चाहिए था। सो आई थिंक, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये जो परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं और फनरेरी प्रैक्टिसेस हैं, ये इनका सम्मान किया जाना चाहिए। अगेंस्ट द मोशन, अब ये जो गति है, गति के खिलाफ जो मतलब प्रक्रिया है जो चलन में है, उसके अगेंस्ट में जो विचारधारा है वो ये है कि द वर्ल्ड इज ऑन द मूव, दुनिया गति में है। वी हैव टू बी फॉरवर्ड लुकिंग, हमें आगे देखना है। वी कांट रिमेन कंटेंट विद द अचीवमेंट ऑफ द पास्ट, हम प्राचीन काल के उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं हो सकते। इफ ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड सर्टेन funerary practices block the flow of information and knowledge, these may be overlooked for the greater benefit of humanity। तो यदि ये परंपराएं, रिचुअल्स, अनुष्ठान एंड सर्टेन फनरेरी प्रैक्टिसेस और कुछ निश्चित अंत्येष्टि की ब्लॉक द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अगर ये ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं सूचनाओं को, एंड नॉलेज और ज्ञान को, तो दीज में बी ओवरलुक्ड फॉर ग्रेटर बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इससे मानव जाति का एक ज़्यादा लाभ हो सकता है, ऐसा मानना है। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूं कि ये 2 लॉन्ग आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। निश्चित रूप से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं 2 आंसर के इर्द गिर्द रहेंगे। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर यही होंगे। तो आप इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और 1-2 बार पढ़ लेंगे तो लिख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।